हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम एक पोर्ट्रेट के बारे में। और विद पोर्ट्रेट में टॉर्सो भी ऐड किया है, थोड़ा सा एक लेडीज की रेफरेंस है जो मैंने पिंटरेस्ट ऐप से ली है, तो उसी को ट्राई करेंगे। पहले हमने एक बेसिक लाइंस के बारे में काफी वीडियोस मैंने डाली है, फिगर ड्राइंग्स के ऊपर काफी वर्क हुआ है, सिर्फ पोर्ट्रेट के एंगल्स और बाकी की बेसिक चीजों के ऊपर वर्क हुआ है। अब थोड़ी थोड़ी चीजें मैं एडवांस की लेके आ रहा हूँ, जैसे शेडिंग कैसे करनी है, टोन्स में कैसे फिल करनी है। उसके बाद मैंने बहुत सारे सिलेबस ऑयल पेंटिंग के किए हैं, तो वो भी धीरे धीरे मैं अपलोड करूंगा। जैसे मैंने पोस्ट किया होगा, शायद आपने देखा होगा। तो ऑयल्स के पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप, ये सारी चीजें मैं अपलोड करूंगा कलरफुल, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। मेरी स्टार्टिंग वाली अगर वीडियोस देखेंगे तो बिल्कुल स्टिक फिगर से स्टार्ट है। लाइट एंड शेड, टोन्स, शेप, स्टिल लाइफ, ये सारी चीजें एक बेसिक पॉइंट्स में है। तो बेसिक जब तक हमारा पक्का नहीं होता, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि आगे की चीजें क्या होंगी, बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बेसिक से ही स्टार्ट किया सारी वीडियोस। अगर आप पीछे जाके देखेंगे यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर, काफी जो पुरानी वीडियो है तो वो बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे हैं। अगर वो आपने देखी हुई है या फिर आपने स्टडी किया हुआ है, तो आगे की चीजें उतनी जल्दी समझ आएंगी। जैसे आज का मैंने सिलेबस थोड़ा सा लिया है, टफ लिया है। क्योंकि टफ इसलिए है क्योंकि जिसको बेसिक प्रपोर्शन नहीं आते, वो कहीं ना कहीं गलती कर लेता है इन चीजों में। तो आप कोशिश करो, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो काफी सारी वीडियोस के सिलेबस जो पीछे हैं, पोर्ट्रेट्स के भी हैं और फिगर्स के भी हैं, वो आप एक बार देखो कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, बेसिक बनता है। वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश ये रखो कि पहले बेसिक्स सीखो, उसके बाद लाइट एंड शेड, टोन्स, कलर्स, ये धीरे धीरे चीजें आती है। तो आज एक छोटी सी मैंने रेफरेंस ली है, इसको हम ट्राई करेंगे और विद शेडिंग करके बताऊंगा मैं। बेसिक्स और एडवांस की चीजें साथ में करेंगे। करते हैं एक छोटी सी डेमो। ये रेफरेंस है एक छोटी सी, और बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रोफाइल है। और इसका देखो फेस, जैसे हम बेसिक, जैसे मैं बता देता हूँ पहले। जैसे ये लाइनिंग है, थोड़ी सी कर्व लाइन है, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन में देखते हैं जब भी हम कोई ऐसा वर्क करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन, जैसे प्रोपोर्शन में हम आईज, नोज, लिप्स, ये सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है, राइट। ये काफी सारे सिलेबस मैंने रखे हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देखेंगे बेसिक में तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये हैंड है, तो हैंड का देखो प्रोपोर्शन किस तरीके से फॉर शॉर्टनिंग में है पूरा। तो ये सारी जो चीजें हम देख रहे हैं, जैसे आईज की लाइनिंग है, ठीक है, इसकी कर्व लाइन है, तो वैसे शेप बनाने के लिए पहले इसकी ड्राइंग अच्छे से हमें स्टडी करनी होगी। जैसे आईज, नोज, लिप्स, इसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है। तो इसको ट्राई करने के लिए ये पहले बेसिक पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ पहले बेसिक्स, फिर हम शेडिंग, टोन्स, ये सारी चीज़ें इसमें फिल करेंगे। और 15 मिनट की वीडियो है लगभग, और इसमें हम पूरा इसको क्लियर करेंगे। पहले जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिक लाइंस मीनिंग एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं ज्योमेट्रिकल शेप से, वही हमें लेना होता है। जैसे मैं ये लाइनिंग ले रहा हूँ, अभी रेफरेंस आपने देखी हुई है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल। आप कोई भी रेफरेंस लें, लेकिन ये चीज़ें फॉलो करनी है सबसे पहले। जैसे मैंने फेस का एक स्ट्रक्चर हल्का सा लिया है, जैसे ये सेंटर लाइन होगी, उसके बाद ये धीरे धीरे आउटलाइंस, और बिल्कुल कुछ नहीं है कर्व लाइन वगैरह, कुछ नहीं है। आपको स्ट्रेट लाइन जैसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है वैसे ही फॉलो करते जाना है। तो यहाँ से हेयर, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन बोला है, तो यहाँ तक थोड़ा सा कर्व हम रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे हेयर्स की शेप, और यहाँ पे कान, यहाँ पे नेक आ जाती है उसकी, इस तरीके से। और ये शेप, अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी ग्रिड मेकिंग या फिर कोई ट्रेस करना जरूरी नहीं, आपको सिंपल शेप लेनी है। करेक्टर चाहे कोई भी हो, एक पोर्ट्रेट की जो प्रोफाइल बना रहे हैं वो सही तरीके से मैनेज हो। अब यहाँ पे हम एक पोर्ट्रेट सीख रहे हैं। यहाँ पे पोर्ट्रेट जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान का बना के हम उसी के करेक्टर के बारे में नॉलेज लेते रहें। आपको कोई भी करेक्टर बनाना है, किसी का भी पोर्ट्रेट बनाना आ सकता है, ठीक है। और इसके लिए ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉलो करके हम किसी सेलिब्रिटी का भी बना सकते हैं, कोई फैमिली रिलेट का भी बना सकते हैं। अगर कोई आपको कमीशन वर्क आता है, तो हर किसी का चेहरा सेम नहीं होता। आपको इन चीज़ों को फॉलो करके कोई भी चेहरा बनाना है, यानी कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो एक स्किल के ऊपर वर्क है, कि आपको परमानेंटली इस स्टडी के ऊपर फोकस करना है। फ्री हैंड है, जैसे नोज़ की शेप हमने ले ली है, साथ साथ हल्की सी शेड हम रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और है तो इसकी शेडिंग भी कर सकते हैं साथ में साथ,
क्योंकि देखो बाहरी आउटलाइन तो आ चुकी है हमारे पास और उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो हम ऐड कर रहे हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे हमने एक सिंपल लाइनिंग का एक स्ट्रक्चर लिया है पोर्ट्रेट का। अब हम धीरे धीरे इसको बढ़ा चढ़ा सकते हैं। बढ़ा चढ़ाने का मतलब ये होता है कि हम इसको थोड़ा सा आउटलाइन को बाहर भी ले जा सकते हैं, थोड़ा सा अंदर भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे जैसे फाइनल होगा वैसे वैसे करेक्शन चलती रहती है। जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस में बताता हूँ, जैसे हमने स्कल्पचर देखे होंगे, स्कल्पटर जो वर्क करते हैं तो उनको कार्व करते रहते हैं धीरे धीरे, तो ये भी एक कास्टिंग की तरह काम करता है, कार्व की तरह काम करता है कि आपको एक आउटलाइन ले लिए, उसके बाद हम धीरे धीरे उसको शेड करके, मतलब बाकी की जो फालतू चीज़ें हैं उनको हटाते हटाते एक डेप्थ वाली चीज़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं डॉट्स बाद में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बनाना है। पहले हम पोर्ट्रेट को हल्का सा शेड करके विजुलाइज कर लेते हैं, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो नोज़ है, तो नोज़ की स्टडी आपने करनी है। जैसे कोई भी तरीके का पोर्ट्रेट हो, किसी भी एंगल से हो, तो हर एक एंगल नोज़, हर एक एंगल से आईज़, हर एक एंगल से लिप्स आपको ड्रॉ करके देखने हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपका जैसे थोड़ा सा साइड पोज है, तो वहाँ से आपको फ्रंट आईज की बहुत स्टडी की हुई है आपने, ठीक है, आपने बहुत डिटेल्ड वर्क किया होगा, लेकिन उसका एंगल और शेप देख के काम किया होगा, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है सीखने की। आपको बस आईज देखनी है कि किस एंगल में है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगी आईज की जो डायरेक्शन है वो कैसे है, ड्राइंग कैसे बन रही है, शेप कैसे बन रही है, उसमें शेड कैसे आएगी। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं एंगल वाइज। और जब तक एंगल आपके सही नहीं होंगे फीचर्स के, और तब तक आप पोर्ट्रेट का कोई भी एंगल बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। जिस एंगल में हमने पोर्ट्रेट बनाना है, जिस एंगल में आपने ड्राइंग बनाई हुई है, उसी एंगल में आपको आईज, नोज, लिप्स, ईयर, ठीक है, इनकी स्टडी करनी होगी है। क्योंकि जो भी एंगल आप बना रहे हैं उसी एंगल से आपको ये आईज, नोज, लिप्स बनाने होंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट वाले तो बना नहीं सकता, या फिर कोई और एंगल नहीं बना सकता, आपको इसी एंगल के ये फीचर्स ऐड करने होंगे। आपको देखना होगा कि जब आई वॉल हमारी वाली साइड है तो आईज़ की जो शेप है वो कैसे बनेगी। अगर थोड़ी सी मुंदी हुई आईज़ है, नीचे की हुई है, तो किस तरीके से शेप बनेगी। अगर कोई डर रहा है, कोई एक्सप्रेशन कोई अलग से दे रहा है, तो वैसे आईज़ को किस तरीके से ड्रॉ करना है। नोज़ की लाइनिंग है, नोज़ की लाइनिंग जैसे स्ट्रेट कैसे है, साइड कैसे है, प्रोफाइल कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें लगता है कि हम फ्रंट का बना लेते हैं, साइड का बना लेते हैं, तो बाकी की चीज़ें नहीं आती। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें फीचर्स की स्टडी नहीं होती। तो बाहरी शेप आउटलाइन हो जाती है, लेकिन फीचर्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। अब देखो हेयर है, तो मैं हल्के से डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे शेड कर देता हूँ। एक एक हेयर लगाने की या फिर कोई भी डिटेलफुल काम करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको ऐसे इंप्रेशन दे देना होता है। आप हैचिंग या क्रॉस हैचिंग से उसको डार्क वैल्यू दे सकते हैं। मैं आपको ये सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि ये स्केची है छोटा सा। आप देखो मेरे हैंड को, और उससे थोड़ा सा बस डबल है, नेल से डबल फेस है, क्योंकि इंच से भी बहुत ही छोटा सा फेस है, आधे पौने इंच का ये फेस है, तो इसको हम स्केच कर रहे हैं। तो फिर भी पॉसिबिलिटी है इसमें कि थोड़ी सी हम डिटेल रख सकते हैं, कर सकते हैं। और डिटेल का आपको पता चलेगा जब आप लाइट एंड शेड सही तरीके से करते हैं। टोन्स के बारे में मैंने वीडियोस बहुत बनाई हैं। टोन जैसे आपने 5 या 6 टोन बनानी है, तो उसके बाद आपने मिडिल टोन से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने मिडिल टोन चिक्स पे किया हुआ है, और उसके बाद डार्क टोन हल्की सी हेयर में दी है। हेयर को 2-3 बार आप कर सकते हैं, डार्क और कर सकते हैं, राइट। लेकिन बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा डार्क मत करो कि बाद में आपको लाइट करना पड़े। आपको लाइट एंड डार्क जाना होता है, लाइट पहले छोड़नी होती है। इरेज़र मैं कभी नहीं यूज़ करता हूँ अपने वर्क में। कोशिश आप भी करो कि इरेज़र मत रखो आपके पास। एक और स्केच बनाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ। ये नहीं है कि आपने एक ही स्केच बनाना है, वही मास्टरपीस बनाना और मिटाते रहो, बनाते रहो। 10-12 स्केचेस बनाओ, उसमें से कौन सा अच्छा बनता है बार बार बनाओ, जिसमें गलतियाँ होती हैं उसके बाद एक और स्टार्ट करो। तो ये इम्प्रूवमेंट आती है स्केच में ऐसा करने से। अब ये देखो एक सिंपल सा पोर्ट्रेट है, एक सिंपल सी मैंने शेडिंग किया, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया है। आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं एक पोर्ट्रेट को। यहाँ पे देखो जो नेक है वो काफ़ी डार्क है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ आगे वाला पॉइंट। जैसे यहाँ पे देखो पोर्ट्रेट को हमने हैंडल कर लिया, लगभग करेक्टर के बारे में नहीं, एक लाइट एंड शेड के बारे में थोड़ा सा हमने हैंडल किया, ठीक है। उसके बाद ये लाइनिंग देखो, जैसे स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस तरीके से एजेस बन रहे हैं,
और उसके बाद हमने स्मूथ कर लेना है। ये स्ट्रेट लाइन को पहले फॉलो करना, मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये वाली लाइनिंग है इस तरीके से स्ट्रेट, उसके बाद ये बाजू वाली लाइनिंग है यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से ये कपड़ा आ रहा है, ऐसे फॉलो करो इसको। देखो मैं कहीं पे भी कर्व लाइन नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर मैं स्पीड में स्केचेस करता हूँ, आपने मेरी स्केचिंग बहुत देखी होगी, उसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो ये स्ट्रेट लाइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आए। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं स्ट्रेट लाइन से करूँ, मैं जैसे लाइन दिख रही है तो मैं फ्लो में लाइन कर सकता हूँ। लेकिन कोशिश रखो कि जब प्रोपोर्शन आपका सही बनाना है, आपने एक सही ड्राइंग करनी है, आपको स्टडी सही करनी है, वहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये स्ट्रेट लाइन को, एक ज्योमेट्रिकल लाइन को फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एक ब्लॉक बनाना है, उसके बाद धीरे धीरे कार्व करते रहना है। ये स्टडी है मेन, जो हर कोई आर्टिस्ट आपको बता देता है, लेकिन शायद कई बना के नहीं दिखाते, या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट वीडियो होती है तो आपको कुछ समझ नहीं आता, या फिर बताने का तरीका कुछ अलग होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल बताया जाए, सिंपल एक डेमो की जाए, और जिससे आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम एक अच्छा बीते, ठीक है। जितना मैं टाइम लगा रहा हूँ यहाँ पे, और उतना टाइम मेरे लिए अच्छा है कि आपको भी उस टाइम में समझ आए, नहीं तो आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी। यहाँ पे देखो ये लाइनिंग है, हल्की सी शेड है यहाँ पे, और इस तरीके से इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं ब्लर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, हल्का सा आप ऐसे शेड कर सकते हैं। अब देखो शेप आ गई है, यहाँ पे बाजू स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट क्या है, मैं धीरे धीरे बना के दिखाता हूँ आपको। इसमें शेडिंग भी करेंगे, लेकिन कोशिश रखो कि सिंपल समझना है। अगर हमारे पास एक चीज़ बन के आ गई है, जैसे हमने पहले पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है, तो पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग आपको बाकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे हैंड आ रहा है, कहाँ पे लेग्स बन रही हैं, कहाँ पे कपड़े की फोल्ड बन रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने पोर्ट्रेट से ये इसका हैंड कंपैरिजन किया कि कितना बड़ा आएगा, ठीक है। पोर्ट्रेट जैसे दिख रहा है तो वैसे ही बाजू होगी। अगर हम एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, मान लो मैंने फोकस किया है पोर्ट्रेट के ऊपर, तो पोर्ट्रेट के ऊपर आईज़ बना रहा हूँ, तो आईज़ को बहुत डिटेलफुल बना दिया, और नोज़ का मुझे पता ही नहीं कि कहाँ पे बना हुआ है। मुझे हल्का सा ब्लर इफेक्ट रखना है माइंड में, कि पूरे पोर्ट्रेट के ऊपर, पूरी चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे वर्क करते रहना है। जो अपनी चीज़ें जहाँ पे स्टेबल हैं वो अपनी जगह पे रहें, और उनमें कोई गड़बड़ ना हो, एक प्रोपोर्शन में सही तरीके से मैनेज हो। ये चीज़ें देखो, अभी जैसे मैं शेड कर रहा हूँ हल्का सा, तो ज़्यादा डार्क करने से कोई ज़्यादा 3D नहीं बनती चीज़ें। आपको सही जगह पे शेड करनी है, उसके बाद धीरे धीरे उसको डार्क की तरफ लेके जाना है। जैसे ये लाइनिंग हल्की सी यहाँ पे फोल्ड है, मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक डेप्थ देने की कोशिश करूँगा कि जहाँ पे जो चीज़ है वहाँ पे स्टेबल थोड़ी सी दिखे। यहाँ पे देखो हैंड डार्क में है, और इसका जो ड्राइंग है वो बिल्कुल फॉरशॉर्टनिंग में, जैसे ये हथेली दिख रही है, हल्का सी फिंगर्स नहीं दिख रही। मैं थोड़ा सा फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे देखो ये वाली मुझे लगता है चोटी है यहाँ से निकलती हुई, इसको हम शेड कर सकते हैं ऐसे। हैचिंग स्टाइल में कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट दे रहा हूँ, थोड़ी सी मैनेजमेंट इसको रख रहा हूँ कि कोशिश टोन्स की है कि 2 या 3 टोन्स में फाइनल करूं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क भी यहाँ पे करना होगा क्योंकि काफ़ी डार्क टोन में बनी हुई है रेफरेंस। तो वहाँ पे डार्क एंड एक्स्ट्रा डार्क का काफ़ी रोल है, और मिडिल टोन का। और हाईलाइट वहाँ पे जो बहुत सिल्की सा कपड़ा लग रहा है आपको यहाँ पे, वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो माइनर माइनर डिटेलिंग है, आपको हल्की सी शेड करनी है, जैसे शोल्डर पे आ रहा है, तो बाकी की चीज़ें देखो आपको दिखाई दे रही हैं ऑब्वियसली कि कहाँ पे क्या शेड आ रही है, कितनी आ रही है, तो इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको कि जब भी आप स्केचिंग का वर्क करें, कभी भी बैठे आप स्केच करने, तो आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको सीधा एक स्केच बना के सीधा अपलोड करता कि ये स्केच बनाया और कुछ कुछ चीज़ें करके आपको बता दूँ, वहाँ पे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर सीरियस हैं, सीरियस तरीके से सीख रहे हैं, तो आपको लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी, जैसे ये 15-20 मिनट की है। मेरे एक एक 2-2 घंटे की वीडियोस भी हैं, और वो भी आप अगर देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब 2-4 मिनट की वीडियो में आप क्या सीखेंगे? आपका मूड जब तक बनेगा कि कुछ इसमें सीखें, तो तब तक वीडियो ख़त्म हो जाती है। कोशिश रखो कि जिसकी भी लंबी वीडियो है उसको देखो, क्योंकि
जब आप बैठे तो कम से कम 1 घंटा, डेढ़ घंटा तो स्केचिंग के लिए या अपने वर्क को देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा वर्क किया है, सिंपल सी शेडिंग की है। फिर भी हम स्केच को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ज़्यादा टोन्स वगैरह नहीं है यहाँ पे। और एक्स्ट्रा डार्क जहाँ पे आपको दिख रहा है, माइनर माइनर डिटेलिंग वहाँ पे लास्ट में आप कर सकते हैं, राइट। तो ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, आपको सिंपल पहले बेसिक फंडामेंटल सीखना है। आप सीधा अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप कोशिश करो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉलो करो, आप स्टिक फिगर्स बनाओ, शेडिंग बाद में होती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।